क्या आपको याद है कनिष्ठा बॉम्बिंग, जिसने की छीनी थी 329 जिंदगियां? जी हाँ, 23 जून 1985 की सुबह, जब समुद्र की लहरें शांत थीं और आसमान बिल्कुल साफ था, एयर इंडिया फ्लाइट 182 31,000 फीट की ऊंचाई पर बेफिक्र उड़ान भर रही थी। कोई नहीं जानता था कि एक सूटकेस में छिपा बम पल भर में सब कुछ तहस नहस कर देगा। ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक ठंडे दिमाग से रची गई साजिश थी, जिसकी जड़ें कनाडा में थी। तो आखिर क्यों किया आतंकियों ने भारत के साथ ऐसा, और क्या इसमें कनाडा का भी हाथ था? आइए जानते हैं। 1980 का दशक, जब पंजाब की हरियाली और गुरुद्वारों की शांति के बीच खालिस्तान आंदोलन की चिंगारी सुलग रही थी। सिख समुदाय का एक हिस्सा अलग राष्ट्र की मांग कर रहा था। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, रिसोर्सेज के बंटवारे का गुस्सा और पहचान खोने का डर इस आंदोलन की वजह बने। संत जरनैल सिंह भिंडरवाले इसका चेहरा बने और अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को ठिकाना बनाया, जो कि अब हथियारों और भारत के खिलाफ नफरत का अड्डा बन चुका था। वहीं ये लपटें भारत से बाहर कनाडा तक फैल गई थी, जिस वजह से बब्बर खालसा का संस्थापक तलविंदर सिंह परमार कनाडा से भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें रच रहा था। हालांकि 1984 में सरकार के ऑपरेशन ब्लू स्टार ने गोल्डन टेम्पल पर हमला कर दिया, जिसमें कि भिंडरवाले मारा गया, लेकिन इससे बाकी लोगों को भी भारी नुकसान हुआ। वहीं मंदिर के दीवारों पर गोलियों के निशान थे, पर सिख समुदाय के दिलों में जो घाव बने वो कहीं गहरे थे। इसी साल इंदिरा गांधी जी की हत्या और उसके बाद हुए सिख विरोधी दंगों ने आग में घी डाल दिया। कनाडा में बैठे परमार जैसे लोग इस गुस्से को हथियार बनाकर एक ऐसी साजिश रच रहे थे जो कि दुनिया को दहला देगी। जी हाँ, वैंकूवर में परमार और उसके साथी इंद्रजीत सिंह रेयट ने एक खौफनाक योजना बनाई। दरअसल उनके निशाने पर थी एयर इंडिया, भारत की शान का प्रतीक। वहीं उनकी 2 फ्लाइट्स को खत्म करने की साजिश थी। एक थी फ्लाइट 182 जो कि मॉन्ट्रियल से दिल्ली जा रही थी, और दूसरी जापान के नरिता हवाई अड्डे पर। प्लानिंग के अकॉर्डिंग बॉम्ब्स को सूटकेस में छिपाया गया, जो कि टाइमर के साथ फटने के लिए तैयार थे। जिसके बाद 22 जून 1985 को एम सिंह और एल सिंह नाम से टिकट्स बुक करने वाले शख्स ने सूटकेस चेक इन किया, लेकिन वो खुद फ्लाइट में नहीं चढ़े। अगले दिन कनिष्ठा की उड़ान भरने के कुछ घंटों बाद अटलांटिक ओशन के ऊपर एक जोरदार धमाका हुआ और विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसी दिन नरिता में एक और सूटकेस में ब्लास्ट हुआ, जिसमें कि 2 वर्कर्स मारे गए। ये एक प्री प्लान्ड आतंकी हमला था। जांच में सामने आया कि यह साजिश कनाडा में रची गई थी, जिसके बाद रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने परमार, रेट और दूसरों को निशाना बनाया। वहीं इस हादसे की सबसे बड़ी खामियां थी कि खुफिया जानकारी समय पर शेयर नहीं हुई और मॉन्ट्रियल हवाई अड्डे पर सामान की जांच में ढिलाई थी। साल 2003 में रेट को सजा मिली, लेकिन परमार 1992 में मारा गया। साथ ही दूसरे सस्पेक्ट सबूतों की कमी की वजह से बरी हो गए और विक्टिम्स के परिवारों के लिए यह अधूरा इंसाफ था। इस घटना ने हवाई सुरक्षा को बदल दिया। सामान की जांच के नियम सख्त हुए, लेकिन लापरवाही ने 329 जिंदगियां तो छीन ली। आयरलैंड के कोर्ट में इन विक्टिम्स के लिए एक स्मारक है, जहां पर उनके परिवार आज भी इंसाफ की उम्मीद में मोमबत्तियां जलाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या आतंकवाद का कोई धर्म होता है? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें।